और इरफान ज़हीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, एंकर पर्सन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे? मुल्तान सुल्तान छा गए हैं। बस वो जमील की नजर लग गई। जमील ने कहा था इतने कांटेदार मुकाबले क्यों हो रहे हैं, और बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। पहले दो मैचेस तो बिल्कुल 1-2 आज से क्या कभी एक रन से आ रहा है, बॉल तक चले हैं, लास्ट बॉल तक जा रहे थे। और इसमें क्रेडिट सबसे ज्यादा एहसानुल्लाह को देना पड़ेगा। पहले मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इसे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हैवी बॉल्स करना। जब कोई बॉलर बहुत पेस के साथ लेंथ बॉल करता है, इसमें आपकी शॉर्ट बॉल भी होती है, तो उसे कहते हैं बड़ी हैवी बॉल्स कर रहा है। तो वो हमें कल देखने को मिली। और पीएसएल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर साल हमें कोई ना कोई ऐसी कमोडिटी मिलती है, कोई लड़का ऐसा मिलता है खास तौर पे बॉलिंग के अंदर, जो कि हमें लगता है फौरन कि ये पाकिस्तान खेलने को तैयार है। पहले मैच में भी ग्लिम्सेस नजर आई, बट कल तो उन्होंने बिल्कुल ही एक वन साइडेड मैच कर दिया अपनी टीम के लिए। और मुल्तान सुल्तान ने 9 विकेटों से बआसानी ये मैच जीत लिया। और उसमें 2 चीज़ों की प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस थी 2 प्लेयर्स की। पहले तो एहसानुल्लाह की, जिस तरह हम बात करें कि सिर्फ 12 रन दे के इन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए, और ये पीएसएल की 7वीं बेस्ट परफॉर्मेंस भी हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ रेली रुसो, जिस तरह मैं परसों कह रहा था कि अगर वो मैच के टीम के अंदर होंगे तो बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे। और उन्होंने इसी लास्ट ईयर इसी ग्राउंड के ऊपर सेंचुरी भी स्कोर की थी। और उन्होंने ट्रैवल के बाद आते साथ ही कुछ घंटों के बाद टीम को ज्वाइन किया। और मेरा ख्याल हार्डली एक जेट लैग भी आपको पता है चल रहा होता है, उसके बावजूद वो खेले और क्या खूबसूरत खेले। और आपके ख्याल में 111 रन का जो हदफ था वो भी तो कम था ना? ऑब्वियसली वो बहुत कम था। एक इस तरह की बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर बहुत कम टोटल था। बट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 2 ऐसी परफॉर्मेंस थी जो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो फिर वन साइडेड मैच हो गया। अच्छा, आप मुल्तान की वेदर और पिच की बात करते हैं, उसमें फिर ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कराची में आज से मैच होंगे, तो कराची की पिच को और वेदर कंडीशन को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि कराची में थोड़ा विंडी है, सारा कुछ है। कराची में सुनने को यही आ रहा है कि ड्यू इस तरह नहीं आ रही। अगर आती भी है तो बहुत लेटर ऑन आती है, प्रॉब्ली रात 11-12 बजे के बाद आती है। मुल्तान में थोड़ा सा क्योंकि विंडी नहीं है, तो उस वजह से आल्दो कि आप स्प्रेस भी किए जाते हैं, जिसकी वजह से मिनिमाइज कर लेते हैं आप किसी हद तक कि आपका ड्यू फैक्टर कम हो जाए। अच्छा इरफान साहब, कराची में तो हीट वेव की भी बात करें कि कुछ दिनों बाद जो है वो कराची में हीट वेव आने के भी इम्कानात हैं। और कल तो धुंध थी ना। कल तो रिकॉर्ड धुंध थी कराची में, धुंधला फ्लक्चुएशन है। ये सारा वेदर के जो सर्कमस्टांसेस अजीब व गरीब होते चले जा रहे हैं। ये पहले हमने कभी नहीं देखे थे कि इस तरह इस फेब के अंदर हीट वेव का आना या धुंध का उधर होना। ये पंजाब के अंदर ये सारी चीजें थी। बट अब क्लाइमेट चेंजेस की जो हम बात और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ती जा रही है, सब कुछ। इरफान साहब, मोहम्मद हफीज की बात करते हैं। कल उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगेन उनके लिए एक जबरदस्त कमबैक था एंड ही कुड प्रूव हिमसेल्फ। क्या कहेंगे? देखें, फिटनेस वाइज बात करें तो मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक दोनों बड़े फिट हैं। बट लास्ट वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा था कि मोहम्मद हफीज थोड़ा दिल बर्दाश्त हो गए। लास्ट जो रजीम थी और जो उस टाइम चेयरमैन पीसीबी थे रमीज राजा साहब, उनका और उनके दरमियान एक काफ़ी गैप था। इवन शोएब मलिक की भी यही स्टोरी थी, बट इनका थोड़ा सा कोल्ड वार ज़्यादा थी। तो उन्होंने फिर रिटायरमेंट ले ली। इवन रिटायरमेंट का भी इंसिडेंट इस तरह था कि वो लेना चाह रहे थे, बोर्ड उनकी बात नहीं सुन रहा था। फिर उन्होंने मैसेज कम्युनिकेट किया कि मैं रिटायरमेंट के लिए मिलना चाह रहा हूँ, जो कि फिर लेटर उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली रिटायरमेंट ली। और मेरा मानना यह है कि अभी वो फुली फिट है, लीग क्रिकेट खेल सकते हैं जिस तरह शोएब मलिक खेल रहे हैं। और अभी भी आपको ऐसा मेंटोरिंग चाहिए होती है प्लेयर्स के लिए कि आपकी टीम में एक आधा ऐसा सीनियर प्लेयर हो जो लड़कों को सिखाए। और एक्स कैप्टन भी है, और पाकिस्तान को ऑलमोस्ट उन्होंने 20 साल 18-19 साल सर्व किया है। तो मेरा ख्याल है कल बड़ा अच्छा खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिस्टेक ये कर गई कि उनको काफी लेट भेजा गया। अगर थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे भेजते तो वो कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। अच्छा इरफान साहब, आज के मैच की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। मैं रमीज राजा साहब का जिक्र करना चाह रहा था, हफीज साहब की बात पे, प्रोफेसर की, कि उन्होंने तो स्कूल में भी नहीं रखा था उनको। हाँ, वो स्कूल में भी नहीं थे। वो और कामरान अकमल दोनों को ऐड नहीं किया गया था, और इसीलिए बड़ी सरप्राइज उनकी इंडक्शन थी। इसका मतलब है कि ये बोर्ड भी उनको विलिंग था, और ये फ्रेंचाइज ऑब्वियसली हर फ्रेंचाइज चाहेगी कि ऐसा सीनियर प्रो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो लाहौर कलंदर ने फाइनल जीता था उसके ये मैन ऑफ द मैच थे। ये मैन ऑफ द मैच थे, यस। ठीक है, 2 आउट किए इन्होंने, 68 और रन्स भी बनाए। तो ये एक आपका ऐसा प्लेयर जिसने मैच अपना कप जिताया अपनी टीम को, तो उसको ना रखना बड़ा स्ट्रेंज था। इरफान साहब, कराची वर्सेस इस्लामाबाद क्या कहेंगे? कराची एक ऐसी साइड है जिसके तरफ जाती है पेचा डाल लेती है। कराची की भी अच्छी साइड है, बट मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड लगता है अंडरडॉग है इस दफा। और इसके लड़के बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यंगस्टर पे ये ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, और इनके ओपनर बड़े डेविस्टेटिंग किस्म के हैं। मनरो है इनके पास,
फिर इसी तरह विंस है। फिर हम आगे देखें तो शोएब मकसूद भी इस दफ़ा मुल्तान से इनके पास आ चुके हैं। आजम खान इस दफ़ा इनके साथ खेल रहे हैं। कोयटा में उनकी सेकंड बैटर के तौर पे खेलते थे क्योंकि सरफराज खेल रहे होते थे। सरफराज का भी एक यूनिक रिकॉर्ड ये है कि वो इज द ओनली प्लेयर जिसने अभी कोई मैच अभी तक PSL में मिस नहीं किया सिंस 2016। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ थी। तो इस बॉलिंग के अंदर फ़हीम अशरफ है, आपके पास हसन अली है। हसन अली के लिए बहुत वाइटल है। शादाब खुद बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं टीम के लिए, कैप्टन भी है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मैच होगा। कांटे का मुकाबला होगा and we hope one sided नहीं होगा। वैसे what team are you supporting? इरफान साहब वैसे जल्दी से बता दो। यूनाइटेड मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड and you? इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट। वो गा के आपने हमें वो बताना है जिस तरह आप गाते हैं ना इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरह वो थोड़ा सा जमील वैसे अगर जो आप गा रहे थे तो चाहत फतेह अली खान को भी मुझे लगता है आपने टफ कंपटीशन दिया, लेकिन हमारे प्रोग्राम का फोबिया हो गया है। अच्छा। उनका गाना सुन के ना मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड कैसे थोड़ा सा गुनगुना मतलब एक जाते जाते एक लाइन से बहुत बड़ा नाम, मैं उस तरह नहीं गा सकता, बहुत बड़ा नाम है। मैं चले आप हमारे कानों को टॉर्चर कीजिएगा, लेकिन अभी टॉर्चर कीजिएगा।